मॉन्क्स को एक ऐसा इंसान माना जाता है जो इंसानी सीमाओं को उनकी क्षमताओं तक ले जा चुके हैं। और आज मैं आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली मॉन्क्स के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आप भी उसी शक्ति के साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इटिग्लाओ लामा एक मॉन्क ने मेडिटेशन करना शुरू किया और मेडिटेशन शुरू करने से पहले उसने लोगों से कहा कि वो उसे आज से ठीक 75 सालों के बाद नींद से उठा दे। और जब ऐसा लोगों ने किया तो वो सच में बहुत दिल दहला देने वाला था। रशिया के एक बुद्धिस्ट मॉन्क इटिग्लाओ लामा आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उसे आप अगर सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन रशिया के साइबेरिया में बना ये मंदिर और इस मंदिर में काम करने वाले लोग इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं। वो सिर्फ इस साधु द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये मंदिर रशिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और इसी मंदिर में रहा करते थे इटिग्लाओ लामा, जिन्होंने एक दिन अपनी तपस्या शुरू करी और ये तपस्या पूरे 75 सालों तक चली। इन 75 सालों में उनको ना ही किसी से बात करने की अनुमति थी, ना ही खाना पानी दिया गया। खैर धीरे धीरे ये 75 साल बीत गए और अब समय था इटिग्लाओ लामा को उनकी नींद से उठाने का। और उसकी तैयारी मंदिर के लोगों ने शुरू करी और उन्हें जो मिला वो सच में दिल दहला देने वाला था। वैसे तो जिस दिन इटिग्लाओ ने अपनी तपस्या शुरू करी थी उसी दिन उनकी मौत हो गई थी। लेकिन हम सभी को पता है कि मरने के साथ ही लाश गलना और सड़ना शुरू कर देती है। लेकिन इस मॉन्क की लाश या शरीर में 75 साल बीत जाने के बाद भी गलने या सड़ने का कोई निशान नहीं था। जरा आप भी देखिए, ये मॉन्क 75 साल पहले मरा था, पर ऐसा लग रहा है कि ये आराम से बैठा हुआ है और स्माइल भी कर रहा है। वहाँ के लोग मानते हैं कि इटिग्लाओ लामा आज भी अपनी तपस्या जारी रखे हुए हैं, जिसे डीप स्टेट ऑफ निर्वाणा के नाम से जाना जाता है। और वो आज भी जिंदा है। साथ ही उनकी बॉडी को भी निकाले अब कई साल बीत चुके हैं, पर पता नहीं कैसे ये अभी तक गलना या सड़ना शुरू नहीं हुई। तो अब सवाल ये है कि क्या ये मॉन्क की लाश कभी गलेगी या सड़ेगी नहीं। डिफाइंग ग्रेविटी। शाओलिन मॉन्क्स को पूरी दुनिया में उनकी सुपर ह्यूमंस वाली एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। और ऐसे ही अब इस मॉन्क से मिलिए जो एक खड़े पहाड़ पर ऐसे चल रहा है जैसे मानो किसी सड़क पर चल रहा हो। ध्यान रहे कि उसने किसी रस्सी का भी यहाँ प्रयोग नहीं कर रखा। इसके अलावा जो बंदा ये वीडियो बना रहा है वो इसी पहाड़ पर मॉन्क के साथ साथ एक रस्सी को पकड़कर चल रहा है। तो क्या ऐसा करना संभव है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इस काम को करने में सालों की मेहनत लगती है। शाओलिन मॉन्क्स बौद्ध धर्म के प्रचारक माने जाते हैं और ये हर रोज कुंग-फू की इतनी प्रैक्टिस करते हैं जितनी आप या मैं तो सोच नहीं सकते। और ऐसा कर करके इनका शरीर खुद को ऐसा बना देता है जिससे ये धरती के नियम को भी मात दे सकें। इसके अलावा ये मॉन्क्स भयंकर मेडिटेशन और इतना दर्द सहन करने की प्रैक्टिस करते हैं कि जितना कोई नहीं कर सकता। ये ना सिर्फ पहाड़ों पर ऐसे चल सकते हैं बल्कि इनकी चोटियों पर ऐसे भागते हैं मानो घर के फर्श पर दौड़ रहे हों। तो क्या इनके ऊपर ग्रेविटी अपना काम नहीं करती? करती तो होगी, लेकिन उससे कैसे निपटना है ये उन्होंने सीख लिया है। ये भी हमारी तरह आम इंसान ही हैं, लेकिन ऐसे इंसान जिन्हें पूरी दुनिया सुपर ह्यूमंस मानती है। स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉन्क। इस दुनिया में 8 बिलियन लोग मौजूद हैं और हम सभी, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ, वो काम कभी नहीं कर सकते जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब जरा इन मॉन्क्स को देखिए जो ना सिर्फ इन शरीर को तोड़ देने वाले काम कर रहे हैं बल्कि इनके लिए ये कितना आसान भी है। ये भी सोचने वाली बात है। और इस आदमी ने तो हद ही कर दी, क्योंकि ये भाई साहब ना सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से पुशअप करने में कामयाब हो गए बल्कि उन्हीं 2 उंगलियों पर खड़ा भी हो गए। जरा सोचकर देखिए, बिना ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के अगर आप या मैं ये सब करने की सोचें तो हमें कितना दर्द होगा। मेरे ख्याल से हमारी उंगलियां तो हमारे शरीर को तलाक ही दे देंगी। इसके अलावा अब जरा इस मॉन्क की एक उंगली की ताकत देखिए। दशकों तक प्रैक्टिस करने के बाद इन्होंने अपनी उंगलियों को लोहे जैसा मजबूत बना लिया है। हर रोज दिन की शुरुआत में ये लोग एक कटोरा जिसमें बहुत सारी मिट्टी भरी होती है उसमें अपनी उंगलियों को इस तरह से मारते हैं, जिसके बाद अपनी उंगलियों को पेड़ों में मार मार कर उस पेड़ को ही चीर डालते हैं। जरा आप भी देखिए, इन लोगों ने इस पेड़ के अंदर उंगलियां धसा धसा कर इसका क्या हाल कर दिया है। इनमें से कुछ छेदों की गहराई तो 5 इंच की है। ऐसा करने से इनके हाथ इतने मजबूत और तेज हो जाते हैं कि वो एक सुई को शीशे के टुकड़े के आर पार भी कर डालते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करने के लिए दिमाग और शारीरिक शक्ति का एक बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन चाहिए। इन्हें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हाथों से निकली हुई सुई शीशे को सीधा 90 डिग्रीज पर हिट करे और परिणाम इतना सटीक होता है कि सुई बिना शीशे को तोड़े सिर्फ अपने निकलने लायक छेद बनाती है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फियरलेस। अभी तक मैंने आपको बताया कि सभी मॉन्क्स अपने शरीर को अच्छे तरीके से ट्रेंड करते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि उनका माइंड भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड और तेज होता है। वो हर रोज अपने दिमाग में पैदा होने वाले डर को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज करते हैं। तो बात जाहिर सी है कि डर तो सभी को लगता होगा, लेकिन कोई उसे दिखा देता है और कोई उसे पी जाता है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल देखिए इस मॉन्क का।
जो एक खोलते हुए तेल की कढ़ाई पर बड़े आराम से बैठा हुआ है। साथ ही उस कढ़ाई के नीचे आग बहुत जोरों से जल भी रही है। बेशक ऐसा करने के लिए जिगरा चाहिए। उसके मन में ये डर तो जरूर होगा कि कहीं ये तेल उसे तल ना दे, लेकिन उसने अपने माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, जिससे उसने अपने दर्द पर काबू पा लिया है। और यकीन मानिए ये दुनिया का एक ऐसा काम है जो गिने चुने लोग ही आज तक कर पाए हैं, वो भी तब जब उनको अपनी ट्रेनिंग करते हुए दशकों बीत गए। खैर दर्द तो उन्हें भी होता होगा, पर डर के आगे मॉन्क्स हैं। एंड्योरेंस। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को पूरी दुनिया में एंड्योरेंस पावर दिखाने के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। और अक्टूबर 2015 में टेंडाई सेक्ट में रहने वाला एक ग्रुप जिसका नाम कोगन कामाहोरी है, उन्होंने एक 9 दिन चलने वाले रीति रिवाज को पूरी दुनिया के सामने दिखाया, जिसे डोरी कहा जाता है। लेकिन यकीन मानिए ये कोई आम रीति रिवाज नहीं था, क्योंकि 9 दिनों में हिस्सा लेने वाले सभी मॉन्क्स ना ही खाना खाते हैं, ना ही पानी पीते हैं और ना ही सोते हैं। और इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये 9 दिन वो पूरी तरह से खड़े रहकर बिताते हैं। कोगन कामाहोरी नाम का ये मॉन्क इस ग्रुप का लीडर भी है, और यही एकमात्र ऐसा मॉन्क है जो इस रीति रिवाज को सही से कर पाया है। क्या आप ये बात मानेंगे कि ये रीति रिवाज सन 1945 से चलता आ रहा है, और कोगन कामाहोरी इस दुनिया का 13वां ऐसा मॉन्क है जिन्होंने ये कर दिखाया। कोगन कामाहोरी ने बताया कि डोरी को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने इसकी 7 साल दिन रात प्रैक्टिस करी। आप में से ज्यादातर लोग या फिर मैं खुद भी अगर एक रात ना सोऊं या फिर हमें एक टाइम का खाना ना मिले तो हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अब जरा उन लोगों की सोचिए जो इन 9 दिनों तक अपने मुंह में ना ही पानी की बूंद डालते और ना ही अन्न का दाना। अमेजिंग। वॉकिंग ऑन वाटर। आज तक हम यही सुनते आए थे कि भगवान जीसस क्राइस्ट ही थे जो पानी पर चल सकते थे, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ चाइना के शेंजू टेम्पल्स में रहने वाले मॉन्क को, जो यही काम बिना किसी ट्रिक के करते आए हैं। जरा आप भी देखिए वो ये कैसे करते हैं। जी हाँ, वो कैसे इन फट्टों से बनाई गई एक चेन पर बड़े आराम से चल रहे हैं। आपको देखने में आसान लग रहा होगा कि ये तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस पर भागने वाले इंसान का पैर सेकंड के 10वें हिस्से जितने समय के लिए भी फट्टे पर टिका रहा तो वह जरूर नीचे डूब जाएगा। इस टेक्निक को लाइट बॉडी वेट कुंग-फू के नाम से जाना जाता है। मतलब इन मॉन्क्स को इस तरीके से दिखाना पड़ता है कि उनका शरीर असल भार से बहुत हल्का है। यकीन मानिए मैं तो ये चीज़ कभी नहीं कर सकता। आज तक सिर्फ 2 या 3 लोग ही इस तरह से पानी पर चल पाए हैं, और इनमें से सबसे तेज जिस मॉन्क ने ये काम किया उसका नाम शी है। क्या आप ये काम जिंदगी में एक बार करना चाहेंगे? इन फट्टों की मोटाई 1 सेंटीमीटर से ज्यादा की नहीं है। इन्हें देखकर आपको लग सकता है कि ये तो चीटिंग कर रहे हैं या फिर पानी पर बनाए गए एक ब्रिज पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मकसद पानी पर चलना नहीं है बल्कि अपनी बॉडी को हल्का दिखाना है। और ये काम शी ने बहुत अच्छे से किया। वो 18 मीटर तक बिना रुके पानी पर भागते रहे। अमेजिंग। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट विशाल हिवाले को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।